जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस लिंक को शेयर करते रहें, जिससे कि सभी साथी जुड़ जाएं और मैं शुरू कर दूं अपनी बात रखना। जी शिव कुमार जी नमस्कार भैया। आवाज़ ठीक आ रही है? ओके, सभी लोग शेयर कर दें एक बार, फिर मैं अपनी बात रखना चालू करता हूँ। जी राम राम भैया जितेंद्र जी, अशोक कुमार जी नमस्कार भैया। शेयर कर दें एक बार, जैसे ही साथी जुड़ जाते हैं मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि आज लाइव थोड़ा लंबा नहीं हो पाएगा और 2 बज चुके हैं, 10 हो गया। और सभी लोग अपने अपने सवाल भी टाइप करते रहें, मैं सवालों के भी जवाब दे दूंगा सबके। जी नमस्कार जयप्रकाश जी, यशवंत भाई नमस्कार। ठीक है, आप लोग सभी शेयर करते रहो, मैं अपना रखना चालू करता हूँ अपनी बात को। ठीक है, तो सर्वप्रथम सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार। देवू वर्मा भाई जॉब दिलवा दें भाई, बिल्कुल इसीलिए इसी कोशिश में लगे हैं भैया। नौकरी आपको नहीं, हमें भी चाहिए और सभी को नौकरी चाहिए, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ज़रूरत के लोग शायद जुड़ गए, बाकी आप शेयर करते हैं तो और लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। नमस्कार सभी साथियों को। देखिए साथियों, जो मुद्दा मैं आज लाइव जिस मुद्दे को लेकर आया हूँ, मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हम लोगों ने एक अकाउंट जारी किया है हाई कोर्ट के नाम पे, और वो क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में अकाउंट जारी किया गया, मैं आपको सभी विस्तार में बता देता हूँ। दरअसल देखिए, हम संदीप दीक्षित जी को लेकर केस में शुरू से लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक हम लोग हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, उस टाइम पे सुनवाई भी हो रही थी, हियरिंग भी अच्छे तरीके से हो रही थी, अंतिम पड़ाव में केस भी लाके खड़ा कर दिया। ये आप सभी लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद 2 सुनवाई के काम बचा हुआ था डेट में, उस 2 सुनवाई को होने के लिए आप 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। तो कोर्ट में पैरवी, अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि एक नया जिन्न पैदा हुआ है मोहिनी तिवारी नाम से। हालांकि इस तरह की रिट पिटीशन एक पहले से माननीय हाईकोर्ट में पेंडिंग है रोविन सिंह के नाम से, लेकिन जो मोहिनी तिवारी आई है ये थोड़ी अलग है। मोहिनी तिवारी अमरेंद्र त्रिपाठी जी के यहाँ से फाइल हुई है। अमरेंद्र त्रिपाठी सीनियर लॉयर हैं और उनकी पिटीशन में हमेशा दम होता है, ऐसे फाइल नहीं करते हैं वो। तो उस सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो टीम दूसरी काम कर रही है लखनऊ में, उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग संदीप दीक्षित जी को हायर करके हमें दे दो, क्योंकि आपके पास पैसा सफिशिएंट है। अगर आप उन्हें हायर करके हमें दे दोगे, उसके साथ हमें कुछ पैसे दे दो, हम केस लड़ लेंगे, हम अकाउंट जारी अपना नहीं करेंगे। यहाँ पे आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं कल से देख रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप फिर से वही चालू हो गया। मैं सब ये नहीं करना चाहता। अगर यही सब करना है तो आप मुझे बता दो, केस को यहीं छोड़ते हैं, इसी में लग जाते हैं सब लोग। हमें चाहिए नौकरी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी कौन दिला रहा है, अमरिंद दिलाए, विजय दिलाए, प्रदीप दिलाए, आयोग टीम दिलाए, व्हाटएवर, लेकिन हमें चाहिए नौकरी। हमारा अंतिम उद्देश्य नौकरी होना चाहिए, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हमारा अंतिम उद्देश्य नौकरी है तो अब उनके जो रास्ते हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए कि नौकरी पाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पहले से बताया गया था, मैं पहले से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं
कि हमारे पास, क्योंकि केस इस परिस्थिति में हमारी लिस्ट खड़ी हुई है कि कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कहो कि मैं उसके गले में हाथ डाल के निकाल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है अभी की डेट में। और ये आज से नहीं, जिस दिन से इस स्थिति में केस आया था उस दिन से चिल्लाया जा रहा है। लेकिन उसके विपरीत लोगों को समझाने की कोशिश करी कि हम लखनऊ में बैठे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया देखिए, लखनऊ में बैठने से नौकरी अगर मिल जाती है तो आप अगले 100 साल और बैठो। आंसर की वाले कितना लखनऊ में बैठे हैं मुझे आप बता दो। 90-97 का जो रिजर्व लड़ाई चल रही थी कट ऑफ मार्क्स के लेके, वो लखनऊ में रहते थे क्या? रेगुलर नहीं रहते थे ना। लड़ाई लड़ने के तरीके होते हैं, उनका लड़ाई लड़ने का तरीका लखनऊ में बैठना हो सकता है, लेकिन वो नौकरी पाने का तरीका कभी नहीं हो सकता। समय समय पर धरने होने चाहिए, मैं उसको हमेशा एग्री करता हूँ, हम लोग करते भी हैं समय समय पर धरने, जब जरूरत होती है तब किए जाते हैं। लेकिन लखनऊ में रहना इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द जॉब। अगर किसी को ये लगता है तो अगले 100 साल तक बैठिए। मैं खैर यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसके परे आप ये बताइए कि आयोग टीम ने जो बोला उसके इतर क्या हुआ इस केस में। लोग हमें, जब हम लोग आयोग में लड़ रहे थे उस टाइम पे गालियां देते, भर भर के गालियां उस टाइम पे भी हमें मिलती थी, तुम कुछ नहीं करा सकते, तुम ये हो वो हो व्हाटएवर, जो मन में आया जिसके वो बोला। लेकिन क्या हुआ? अंत में हुआ वही जो आयोग टीम ने कहा। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के दम पे धरना हुआ, धरने के दम फिर उसके बाद नौकरी मिली, सो ऑन केस चलता गया। उसके बाद हम लोग चिल्ला रहे हैं कि कोर्ट से कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा बताया गया कि देखिए, अप्रैल में चिल्लाया गया कि हम कोर्ट के बाहर मई में हर हालत में नौकरी आपको मिल जाएगी। क्या हुआ? नतीजा आपके सामने रहा। फिर जून में मिल जाएगी, नहीं मिली। जुलाई में तो आप हर हालत में स्कूल में होंगे। उसके इतर हम चिल्लाते रहे कि कोर्ट से ही संभव है, अदरवाइज नहीं संभव। हम ये कर देंगे, 3000 लोगों को धरना भी बुलाया गया, व्हाटएवर, लेकिन कुछ संभव नहीं हुआ। करंट की डेट में हम लोग जहां थे, जहां हम लोगों ने छोड़ा था, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम लोगों ने संपर्क किया उन लोगों से जो दूसरी टीम लड़ रही है कि भैया आप हमें वकील हायर करके दे दीजिए, और हम पैसे नहीं मांगते। कि पैसे की ज़रूरत मुझे कभी नहीं है, मेरी टीम को कभी भी नहीं है। आप हमें वकील हायर करके दे दो, हम आपसे कभी पैसे नहीं, अपना अकाउंट कभी जारी नहीं करेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ मैं, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए नौकरी। यही बात हमने उस दिन भी बोली थी। अदर खर्चे के लिए आप हमें 1.5 लाख रुपए दे दो, जो भी जूनियर्स के खर्चे होते हैं और जो कोर्ट के खर्चे होते हैं उसके लिए आप 1.5 लाख रुपए दे दो। उसके अलावा आप सीनियर हायर करके दे दो, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, मानवेंद्र यादव जी लिख रहे हैं 100 की लिस्ट का क्या हुआ? उसी 100 की लिस्ट की दम पे आप 6800 की लिस्ट में हो। आप इस बात को समझ लो। वो 100 ही लोग थे जिन्होंने 100 200 या 1000 रुपए इकट्ठा करके वहां पे आयोग में वकील को खड़ा किया था, सीनियर लॉयर को। उसके दम पे ये 6800 की 100 का लिस्ट में रिपोर्ट में कई नाम लिख के आया, आप बता दो मुझे। 5844 लिख के आया। आपको तो ये भी नहीं पता होगा 5844 था क्या, आपको ये भी नहीं पता होगा। वो मुझे पता है कि 5844 कहां से आया था, आपको कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप ये ज्ञान आप अपने पास रखो। 35 हजार रुपए, अरे भाई मैं 2 लाख रुपए खर्च करके बैठा हूं इस केस में। आप ये ज्ञानबाजी अपने पास रखिए। कितना पैसा खर्च कर दिया आपने इस केस के लिए, कितना भागे हो आप? ठीक है, उस 35,000 की जगह 70,000 रुपए खर्च किया है मैंने। मेरे पास आओ, मैं हिसाब दूंगा आपको। आप ये ज्ञानबाजी मुझे मत दिखाइए। तुम्हारी तरह या तुम्हारे जिन चेलों ने तुमको छोड़ा हुआ उनकी तरह मैं अपना घर आपके पैसे से नहीं चलाता हूं, अपने पैसे से चलाता हूं मैं। 35,000 लिया तो मैं 35,000 रुपए की जगह 3.5 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत रखता हूं अपने अंदर से। समझ गए? ये जो चमचे हैं, इन चमचों की वजह से ये केस यहां पे आज की डेट में खड़ा हुआ है। इन चमचों की वजह से ये हालत देखने को मिल रही है।
जिस टाइम पे हम लोग डिवीजन बेंच में गए थे, लोग उन्हें खूब बरगलाया, लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे कि ये डिवीजन बेंच क्यों गए। आज अहमियत समझ में आ रही होगी। जज चिल्ला चिल्ला के कह रहा आर्टिकल 142 के तहत आपको सुप्रीम पावर है, आप वहां से नौकरी ले सकते थे। हम क्यों गए थे डिवीजन बेंच, आज तक समझ में नहीं आया किसी के, और वो ना आने वाला, क्योंकि अंधभक्ति का जो कीड़ा पनप गया है आपके दिमाग के अंदर आपके दिमाग नहीं है, कीड़ा रेंग रहा है वो। समझ गए आप बोल रहे हो 100 और 35, आप उसकी दम पे 6800 की लिस्ट में आए हो। आयोग में हमने किससे पैसा मांगा था मुझे बता दो। वहां पे भी 3.5-4 लाख रुपए खर्चा हुआ था टोटल में। किसने पैसा दिया मुझे बता दो आप। जितनी हमारे अंदर थी औकात कर रहे थे हम लोग वहां पे। लेकिन अभी फिलहाल मैटर ये है कि हमने उन लोगों से संपर्क किया कि भैया आप सीनियर लॉयर को हायर करके दे दो, हम अकाउंट जारी नहीं करेंगे। उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास 1-1.5 लाख रुपए टोटल बचा हुआ है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने, आप लोग चिल्ला रहे थे कि आप संदीप दीक्षित को पहले फुल पेड क्यों नहीं किए, मैं आपको बताता हूं उसका कारण बताता हूं। संदीप दीक्षित जी के पास हम लोग फरवरी-मार्च में गए थे इस केस को लेकर। हमने पहली ही डेट पे डिवीजन बेंच का मैटर लेके गए थे उनके पास। डिवीजन बेंच का मैटर खत्म होते ही हमने उनसे कहा था कि सर आप इस केस को निकलवा दीजिए, आप फुल पेड जो पैसा चाहिए वो आप हमें से ले लीजिए 1 गो, और आप इस केस को निकलवाइए। तो संदीप दीक्षित जी का कहना था कि देखिए, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं फुल पेड हायर नहीं होता हूं एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी डेट लगनी है, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं, मनोज जी, और उस दिन शायद अंशुमान थे या नहीं थे मुझे श्योर नहीं है, हाँ प्रशांत पटेल थे हमारे साथ, हम 3 लोग थे। उनके सामने बहुत बोला सर आप सोच लीजिए, उसके बाद हमें बता दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप 1 घंटे के बाद आइए, मैं कैलकुलेट करता हूं। 1 घंटे के बाद हम लोग दोबारा गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस केस में आप मुझे 11 डेट का पैसा पेमेंट कर दीजिए। 11 डेट का पैसा देने के बाद आपकी 50 डेट लगे, 30 डेट लगे, चाहे 2 डेट लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका केस निकाल के मैं दे दूंगा। उनकी फीस 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख के हिसाब से 11 डेट का पैसा उन्होंने मांगा था, मतलब मिनिमम 16.5 लाख रुपए उन्होंने मांगा था। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि जो पेमेंट आप कर चुके हो, जो पेमेंट आप लोग कर चुके हो उतना पैसा आप लोग काट लेना, जो पैसा बच रहा उतना पैसा दे देना हमें, और हम फुल पेड हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 16.5 लाख रुपए टोटल। हम लोगों ने उन्हें टोटल पेमेंट किया 5.5 लाख रुपए। इन टोटल उनको पेमेंट किया गया 5.5 लाख रुपए, जो हम लोगों ने अपने हाथ से पेमेंट किया था उन्हें 4 बार में। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उनका पैसा हमारे पास बचता था 11 लाख रुपए फुल पेड करने के लिए, और हमारे पास जब हमने पार्टी बनाया था 10,86,000 डॉट रुपए आया था। इसलिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम उनको फुल पेड कर सकते, इसलिए हमने नहीं किया था। जब उन्होंने खुद 16.5 लाख रुपए बोला था तो हमारे भी तोते उड़ गए थे कि भैया इतना पैसा हम नहीं कर पाएंगे शायद। हमने गला फाड़ फाड़ के जब पार्टी बनाया लोगों को, तब हमारे पास 10.5 लाख रुपए, 11 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। उसमें से 2 लाख रुपए पार्टी बनाने में ही खर्चा हो जाना है, तो हमारे पास टोटल जो पैसा बचता है 8.5 लाख रुपए बचता है। 8.5 लाख रुपए वो 16.5 लाख रुपए मांग रहे थे, कहां से फुल पेड कर लेते। इस वजह से नहीं किया गया था। हमने सोचा था कि चलो 4-5 डेट का हमारे पास पैसा है, इतने में शायद केस निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकल पाया। परिस्थितियां आपके सामने खड़ी हैं। तो अभी की करंट की डेट में सिचुएशन ये है कि जो मोहिनी तिवारी का जिन्न निकल के आया है हमारे सामने, उस जिन्न को शांत करना भी हमारा काम है, क्योंकि ये सवाल सरकार से किया गया है। मोहिनी तिवारी सरकार से लड़ रही है, आपसे नहीं लड़ रही है, लेकिन सरकार उनको अपना हितैषी समझ रही है, उनको नहीं निकालना चाह रही है। तो हम लोग इस सोच को बैठेंगे कि मोहिनी तिवारी पे सरकार ही रिप्लाई करे, सरकारी काउंटर एफिडेविट फाइल करे। अगर यही सब सोचते रहेंगे
तो हम लोग सरकार के भरोसे बैठ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यह है। अगर हम सरकार के भरोसे बैठेंगे तो आप खुद समझदार हो, और 2-4 डेट लग सकती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। अगर हम डायरेक्ट उसमें रिप्लाई करेंगे तो शायद हम डेट को और शॉर्ट कर सकते हैं। अगर डेट को शॉर्ट करना है तो हमें अपनी बात को अपने वकील के माध्यम से रखवाना पड़ेगा, और वो वकील तभी हमारी बात रखेगा जब हम उसको अपने हिसाब से हायर करके लेके जाएंगे। ठीक है, मैं उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। आपने किसको पैसा दिया, भाई साहब वो कर रहे हैं, तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। आपने किसको पैसा दिया, आप जिस पे भरोसा करते थे आपने पैसा दिया, और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उतना पैसा उन्होंने हमें बताया 11 लाख। अगर आप चाहते हो कि उन्हें फुल पेड किया जाए तो फुल पेड के लिए 11 लाख रुपए उनका पेंडिंग है, प्लस 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए आप अदर खर्चे जूनियर के मान के चलो, तो हमारे पास 12-12.5 लाख का बजट बनता है। अगर इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग उनको फुल पेड कर लेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर मुझे भी 10-5 हजार रुपए डालने पड़ेंगे तो मैं डालूंगा अपनी, मैं इस बात का इंश्योर कर रहा हूं, मेरी टीम के सभी सदस्य डालेंगे, लेकिन उस अमाउंट तक हम लोग पहुंचे पहले। क्योंकि अभी लोग, जो मैंने एक कमेंट देखा था 35,000, भाई मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं 35 नहीं, मैं 40,000 इस केस में लगाने के लिए हमेशा तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आप लोग इस बात को ध्यान में न रखते हुए मोहिनी तिवारी पे फोकस करेंगे। मोहिनी तिवारी पे हम लोग डायरेक्ट, अगर रेस्पोंडेंट हैं, रेस्पोंड हम लोग डायरेक्ट करेंगे, सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे, तो हम 1-2 डेट में इस केस को निपटा लेंगे। अगर हम लोग इस भरोसे बैठ रहे हैं कि सरकार जवाब देगी इसमें, तो हम लोग भरोसे बैठ के देख चुके हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोगों ने बोला था कि आप लोग कुछ टाइम के लिए पीछे हट जाओ, हम लोग पीछे हटे, नतीजा आपके सामने है। आपके सामने कितनी 5 सितंबर आएंगी, हर साल 5 सितंबर आती है, ये ध्यान रखना। हर 15 दिन में नियुक्ति मिलेगी आपको, हर 5 सितंबर को नियुक्ति मिलेगी। 5 सितंबर 2023 में भी आएगी, 24 में भी आएगी, 22 की निकल चुकी है, 25 में भी, 26 में, व्हाटएवर, शो ऑन आती रहेंगी। अगर 5 सितंबर को ही नियुक्ति लेनी है तो आप और दीजिए 40 लाख रुपए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे कोई ना कोई। तो हर 15 दिन पे आपको मुख्यमंत्री की टेबल पे फाइल रखी मिलेगी 6800 की, और उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मुख्यमंत्री के पास और कोई काम नहीं है इस प्रदेश के अंदर। अगर वही सब देखना है तो और आप और वेट कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप सहयोग कीजिए, लेकिन ये सहयोग जो आप लोग कर रहे हैं, कोई 500 रुपए कर रहा है, कोई 1000 रुपए का चल रहा है, ये नहीं चलेगा। ये अगर आप करोगे तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। मैं पैसे के लिए कभी इतना जोर नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपने आगे भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर संदीप दीक्षित को फुल पेड करना है तो फुल पेड किया जाए। तो उसके लिए आपको 1500, 1000, 2000 इतना से काम नहीं चलेगा। 2000 कम से कम या 3000 पेमेंट करना पड़ेगा सभी लोगों को। मैं भी डालूंगा, अपनी भी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हमें चाहिए नौकरी। नौकरी के अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कौन भौंक रहा है, कौन क्या कह रहा है, इन सबको दरकिनार करते हुए अगर हम लोग नौकरी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए नौकरी का रास्ता बहुत आसान बन जाएगा। मोहिनी तिवारी, रॉबिन सिंह, अगर मैं इनकी बात करूं तो दे आर नथिंग, अगर हम लोग अपने हिसाब से अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए ये जरूरी है कि अपने एडवोकेट उसमें कोर्ट रूम में खड़े हों। कोर्ट रूम में आप वकीलों को भेजिए, कोर्ट रूम के अंदर क्या होता है, क्या बहस होनी है, उसको मेरे ऊपर छोड़िए, मेरी टीम के ऊपर छोड़िए, आयोग टीम के ऊपर छोड़िए। आप अपना फर्ज निभाइए और टीम को अपना फर्ज निभाने दीजिए। लीगैलिटी क्या होती है, मेरे पास बहुत लोग फोन कर रहे हैं कि आप ये वाला ऑर्डर लगाएं, ये करें, वो करें, तो लीगैलिटी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए।
लीगैलिटी क्या है केसेस की वो मुझे बेहतर तरीके से पता है, टीम को बेहतर तरीके से पता है। वो आपको पिछले आप बताइए, इतने बड़े बड़े वकील हायर किए गए, कोई 18 लाख रुपए ले रहा, कोई 36 लाख रुपए ले रहा है, कोई कुछ। सबसे कम फीस अगर इस केस में कोई ले रहा है तो वो है संदीप दीक्षित। और संदीप दीक्षित को लाने वाला कौन इस केस में? संदीप दीक्षित का आपने इस केस से पहले कभी नाम नहीं सुना होगा। लेके कौन आया? आयोग टीम। और अब तक की सबसे अच्छी बहस कोर्ट के अंदर देखने को मिली है इतनी डेट में, तो किसकी देखने को मिली है? संदीप दीक्षित की। उसके अलावा 18 लाख वाले वकील एक लाइन तक बोल के नहीं आते हैं कोर्ट में। पहली बात तो कोर्ट में जाते ही नहीं है। अगर एक डेट पे चले भी गए तो आर्टिकल 226 बोल के चले आए, उसका काउंटर तक नहीं कर रहे हैं। जज कह रहा है कि उसको मानता तक कौन है, तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार सामने खड़ी है, ये मानेगी, आप इनसे बोलिए। वो भी नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी बात रखी और डाइस छोड़ के पीछे। तो मैं उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि संदीप दीक्षित को पिछली डेट पे प्रॉब्लम क्या हुई थी मैं आपको वो बता देता हूं। संदीप दीक्षित को ब्रीफ किया गया था, हम लोग गए थे। जब एलपी मिश्रा कोर्ट में नहीं पहुंचे तो वहां पे सुदीप से चढ़ के आ रहे थे, तो हमारे जूनियर ने संदीप दीक्षित को बोला कि सर इस पे भारती पटेल वाले मैटर पे आप बोल दीजिए। तो उनका सीधा ये कहना था, भारती पटेल पे मुझे ब्रीफ नहीं दी गई है, मुझे ये बोला गया इस पर डॉक्टर साहब बहस करेंगे। तो जब मुझे ब्रीफ ही नहीं दी गई उस पर, जब डॉक्टर साहब ब्रीफ करेंगे, डॉक्टर साहब बहस करेंगे, तो मैं कैसे बोलूं? तो कहने का मतलब ये होता है आप इस चीज को समझिए। देखिए, जब एक ही आदमी 4 वकील हायर करके लेके जाता है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब एक ही आदमी 4 वकीलों को हायर करके लेके जाता है तो उसको एक वकील को बोला जाता है आप भारती पटेल पे बोलेंगे, दूसरे को बोला जाता है आप 13 वाले मैटर पे बोलेंगे, तीसरे को बोला जाता है कि आप रोबिन सिंह पे बोलेंगे, चौथे को बोला जाता है कि आप मोहिनी तिवारी पे बोलेंगे। अब इन चारों वकीलों को अलग अलग काम दे दिया गया। अब इनमें से एक भी वकील एब्सेंट रहेगा तो उसकी बहस हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उस पे दूसरे को खड़ा किया गया। अब एक वकील वहां खड़े होकर कह रहा है कि भैया इस पे तो डॉक्टर साहब बहस करेंगे। उस सबको दरकिनार करते हुए हमने क्या बोला अपने वकील को कि देखिए आप हमारे इकलौते वकील हैं इस केस के अंदर, आप ही मोहिनी तिवारी पे बहस करेंगे, आप ही रोबिन सिंह पे बहस करेंगे, आप ही भारती पटेल पे बहस करेंगे, आप ही 1356 पे बहस करेंगे। जब उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरा एक ही क्लाइंट है और मुझे इन सभी टॉपिक पे बहस करनी है, तो सभी पे वो चढ़ के बहस करेगा। अदरवाइज जब एक ही लोग 4 वकील को खड़े करेंगे तो वो ये कहते हैं कि इस पे वो बात करेंगे, इस पे वो बात करेंगे। तो इस चीज को आप समझिए, जब एक वकील सबके सारी चीज को बोलेगा, उसके माइंड में ये डाल दिया जाएगा भैया आप ही हो और कोई नहीं है, तो वो उस हिसाब से बहस करता है। ये उस दिन हमारे सामने ये दिक्कत आ चुकी है। तो आप लोग इसको समझिए। हमने उनसे बोला कि आप फुल पेड करके दीजिए, उन्होंने क्लियर मना कर दिया। एक और चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, आप सभी ने हमसे बोला कि जब लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे आप लोग समर्थन कीजिए पैसे इकट्ठे कराने का। मेरा मन नहीं था कभी भी, क्योंकि मुझे पता था वो नौकरी नहीं मिलनी है, 5 सितंबर एंड ऑल सब कुछ जुमले हैं। आप लोगों के कहने पे हमने समर्थन भी किया। अभी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप उनसे भी कहिए कि वो समर्थन करें और वो और उनकी टीम कम से कम 5-5 हजार रुपए का सहयोग करे। अगर देखिए नौकरी उनको वास्तव में चाहिए होगी तो समर्थन करेंगे, अगर वो समर्थन नहीं करते हैं तो आप समझ जाओ कि नौकरी नहीं चाहिए उनको। अगर नौकरी चाहिए तो समर्थन करें सभी लोग, क्योंकि यहां पे हम लोग अपनी जेब में पैसा रखने के लिए नहीं मांग रहे हैं, केस में लगा रहे हैं और नौकरी के लिए लगा रहे हैं, और सबका ध्येय नौकरी ही है। तो नौकरी से बढ़कर किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ईगो और जिसके जो दिमाग में चल रहा है, भैया मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं उन सभी से कि इनको थोड़े दिन के लिए साइड रख दीजिए, नौकरी ले लीजिए। प्रदीप बघेल लखनऊ में आ जाएगा, आप 50 जूता मार लेना अगर आपको इस ईगो सेटिस्फाई करना है अपना, तो लेकिन नौकरी लग जाने दो। तो इसीलिए सभी साथियों से मैं ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि देखिए जो लोग आपको रोक रहे हैं, कुछ लोग आपको रोक रहे हैं, तो वो तो हमेशा ही रोकेंगे, लेकिन जो 6800 की लिस्ट में हैं उनको नौकरी सबको प्यारी होनी चाहिए। नौकरी के अलावा कौन किसको क्या गाली दे रहा है, लोग पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जाकर पर्सनल कमेंट। यार शर्म आनी चाहिए आपको, क्या बोल रहे हो आप। एक लड़के ने कल किसी ने कोई है प्रदीप बघेल और सुमन को कनेक्शन बना दिया। बताओ, अरे यार मेरी बहन है वो, सिस्टर में मानता हूँ, बड़ी दीदी बोलता हूँ उसको, कुछ तो शर्म करो। हाँ, क्या क्या कमेंटबाजी कर रहे हो आप। हाँ,
आपकी बहनों के लिए ये सब बोला जाए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इन सभी को मैं वैसे फोकस नहीं करता हूं सब चीजों पर, लेकिन ये सब चीजें सामने आ रही हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए कम से कम 3-3 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए जो लोग सहयोग कर सकते हैं करें, और ये सभी को करना पड़ेगा भैया। देखो नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत मेरे साथी आंसर की के एक साथी हैं, कल उनका फोन आया कि भैया हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आंसर की वाले सहयोग कर रहे हैं आपको, जिनको 6800 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। अगर आपको लखनऊ में बैठने से नौकरी मिल रही है 6 महीने में, आप ले रहे हो, ले लो। अगली 5 सितंबर कितनी निकलेंगी, अगले 10 साल में 5 सितंबर 10 आनी है, आप ले लो नौकरी। और अगर आपको अक्टूबर में या जल्दी से जल्दी आपको केस को खत्म कराना है, 13 अक्टूबर जो आ रहा है बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर सरकार काउंटर लगाती है तो हमारे लिए और महत्वपूर्ण डेट बन जाती है वो। तो अभी हम लोगों के पास सुनहरा मौका है, केस टाइड अप हो गया है बेंच में। अगर सभी को नौकरी चाहिए तो यहां से केस निकलवा लो। अगर आप यहां से केस नहीं निकलवा पाते हो तो यहां इससे बेकार दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकते। फिर ये लिस्ट उस कगार पे पहुंच गई है, या ये भर्ती या ये केस उस कगार पे पहुंच गया है जहां पे कोर्ट खुद उन्हें 6800 को नहीं निकालना चाहती है, सरकार खुद उनको 6800 को नहीं निकालना चाहती है। तो नौकरी आपको कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको खुद खड़े होकर चिल्लाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, निकालो, रखो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कुएं में कूदो, आग लगा लो, व्हाटएवर, लेकिन हमें नौकरी दो। वी आर लीगल। तो ये सभी लोगों को करना पड़ेगा। कोर्ट नहीं निकालती है, हमारे एविडेंसेस निकालेंगे। कब तक भागोगे आप? ठीक है। तो हमारे पास लीगैलिटीज के रूप में अगर हम बात करें तो हम दमदारी से तभी अपना पक्ष रख पाएंगे। हमारे पास खूब दमदार हैं, लेकिन आप इसको इतना हल्के में भी नहीं ले सकते मोहिनी तिवारी को, क्योंकि वो भी अमरेंद्र त्रिपाठी जी फाइल करके आए हैं। अमरेंद्र त्रिपाठी लखनऊ बेंच में, हाईकोर्ट में जाना माना चेहरा है। वो फालतू में केस नहीं लड़ते हैं। वो भी जहां उनको लगेगा कि इसमें आराम से हार जाऊंगा तो इतनी आसानी से केस नहीं लेते हैं वो भी। तो इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। अगर वो बहुत दमदारी से लड़ते हैं तो इसके नतीजे भी मैं बता देता हूं। या तो 6800 बाहर होगा, अगर 6800 बाहर नहीं होता है तो पूरी भर्ती को खत्म करना पड़ेगा, दोबारा से लिस्ट बनाई जाएगी फिर, और वो कितना कठिन है वो आप समझते हैं। इसलिए नौकरी लेनी है तो नौकरी के लिए सब लोग लड़ लो। नौकरी मिलने के बाद आपस में जिसको सर फोड़ना हो फोड़ लेना। मैं खुद आ जाऊंगा अपना फुड़वाने के लिए अगर किसी की ऐसी दिली इच्छा हो तो, लेकिन मैं बोलूंगा कड़वा ही। मैं कड़वा बोलता हूं क्योंकि सच बोलता हूं भैया। मैं झूठ फरेब नहीं बोल सकता। मैं नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री के यहाँ पे ये था वो था, मैं नहीं कह सकता। जहां मुझे जरूरत पड़ती है, जहां मुझे लगता है कि इस राजनेता से मिलने से हमारा बेनिफिट होता है तो मैं जाता हूं। और आपने देखा भी होगा पिछले डेट में एक बार मिलने गया, एक बार में ही 23 सितंबर को डेट आपको कहां मिल गई देखने को, बेंच भी टाइड अप हो गई। तो जाओ वहां पे जहां पे आपका फायदा हो। और मैं ऐसी जगह जाता हूं, हमेशा जाऊंगा, मेरी टीम जाएगी। मनोज प्रजापति जी बेचारे पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं, कहां से और बेटर हो सकता है। कुछ और प्लान्स चल रहे हैं, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपके सामने फिर से ला दिए जाएंगे वो भी, लेकिन दिखावा हम नहीं कर पाएंगे। संदीप दीक्षित के लिए आप लोगों ने कहा है कि आप फुल पेड करके लाइए, तो जिम्मेदारी सभी की है। सब लोग कम से कम 3 से 4 हजार रुपए उसमें सहयोग करें, जो भी कर सकते हैं, तभी संदीप दीक्षित आ पाएंगे। 1500 रुपए का जो सहयोग कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके कमेंट 2 मिनट 3 मिनट देता हूं, कमेंट में ध्यान देके आपके जो भी सवाल हैं आप लिख लीजिए, सबके सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा मैं। दोनों लोग मुंह में खून लगा है 2011 से, वो आप देखिए। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, यहां पे बुराई कर करके थक गया हूं। केस बहुत बुरी दशा में खड़ा कर दिया ले जाकर, और अगर इसी बुराई करने से नौकरी मिलती है तो भैया अगले 10 साल तक करते रहो। कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। 6800 में नाम आया, पिछले 10 महीने से नाम ही देख रहे हैं हम लोग उस लिस्ट में, कुछ नहीं हो पा रहा है, और अगले 10 साल तक देखते रहोगे अगर यही सब करना है तो। अगर हमारे पास जब हम लोग डिवीजन बेंच में गए थे उस टाइम पे 5 लाख रुपए और होते, मात्र 5 लाख रुपए
पैसे खत्म हो गए, सब तमाम ड्रामाबाजी तैयार कर दी गई। अगर 5 लाख रुपए उस टाइम पे और होते तो उसी टाइम पे आप मई में नौकरी कर रहे होते आज की डेट में, जो हम लोगों की प्लानिंग थी जबरदस्त। लेकिन वहां पे तोड़ दिया गया क्योंकि नौकरी ध्येय नहीं था लोगों का। आज की डेट में उन्हें भी समझ में आ रहा है कि क्या गलती करी उन्होंने। इस तरह के लोग आयोग में नहीं थे, इसलिए हम लोग निकाल के लाए लिस्ट को। लोगों को नौकरी से कहीं ज्यादा नाम पसंद आ रहा है कि भाई मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम। अरे भाई नाम कर लो, इसलिए हम लोग स्टेप बैक हो गए कि आप 3 महीने में नौकरी ला दो, आप अपना नाम कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो नाम करना है कि नौकरी लेनी है, ये आप खुद डिसाइड करें। सब लोग समझदार हैं, सब लोग टेट सुपर टेट पास किए हुए हैं, सब लोग समझदार हैं। लक्ष्मीकांत जी लिख रहे हैं कितने फुल फोड़े होंगे। लक्ष्मीकांत जी मैंने पहले ही बता दिया है पूरा। उन्होंने शुरू में हमसे 16.5 लाख रुपए मांगे थे। चैम्बर में हमारे अलावा तमाम लोग जाते हैं उनके में, अमरेंद्र भी जाते हैं, विजय भी जाते हैं, रंजीत भी, सब लोग जाते हैं। आप एक बार उनसे ये लोग जाके बात कर लें, जितने में सस्ता हो जाए उतने में करके दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन्होंने 16.5 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने ये बोला था जो आप पैसा दे चुके हैं वो माइनस कर लेना। 5.5 लाख रुपए हम उन्हें दे चुके हैं, कोशिश करेंगे कि वो माइनस हो जाए, तो भी 11 लाख रुपए उनके बचते हैं। 1.5 लाख रुपए बाकी के खर्चे के मान के चलो तो 12-12.5 लाख रुपए टोटल चाहिए, अगर फुल पेड करना है तो, अगर सब लोग चाहते हैं तो। ठीक है, 19,000 सीट की मांग क्यों नहीं करते बघेल भाई? ये कौन लिख रहे हैं? राहुल कौन है भाई? रंगा भाई, रंगा यार नाम तो सही से लिख लो आप। देखिए 19,000 सीट की हम लोग आज तक नहीं मांग किए हैं। और कैसे कर लोगे आप? आपको लीगलिटी नहीं पता इस केस की। 19,000 सीट आप मुझे बताइए, 31,000-32,000 लोग लग चुके हैं ओबीसी के। ठीक है, 16-17,000 रुपए लोग एससी के भी लग चुके हैं। ठीक है, 48-50,000 लोग लग चुके हैं। उसके बाद 19,000 आपको मिल गए, 69,000 पूरी खत्म होगी, फिर तो इसका मतलब किसी को मिलना ही नहीं है आपके अलावा नौकरी। 67.11 सरकार ने पहली कट ऑफ बताई थी। उसके बाद हमारे 18,598 पद बचते हैं, उसमें 2600-2700 पद मिले हुए थे आपको, मतलब आपके पद बचते थे 15,981 अगर उस कट ऑफ को सही माना जाए तो। लेकिन सरकार ने खुद उस कट ऑफ को गलत साबित कर दिया, 69.07 खड़ी कर दिया नई कट ऑफ। तो वो सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब मुद्दा ये बचता है कि या तो उनको निकालो, अगर नहीं निकालो तो उसकी जगह पे आपको अकोमोडेट किया जा सकता है कुछ लोगों को, तो आप उसकी लड़ाई लड़ो। 19,000 की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो आप यहाँ पे। या तो उन्हें निकालो, अगर नहीं निकालते हो तो हमें भी रखो। आप ये लड़ाई, ये आप कोर्ट में कह सकते हो, ये लीगल है आपके लिए। लेकिन आप ये कहो 19,000 चाहिए हमें, तो वो नहीं, संभव नहीं है। आप लीगलिटी समझो केस की। मैं आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज की डेट में भी आपको यही सलाह दूंगा मैं। लेकिन आपके जो लीडर हैं वो इस बात को कभी रखते ही नहीं है कोर्ट में, उनके तो वकील ही नहीं जाते हैं। आपका वकील जाता कौन है 19,000 की बात रखने के लिए? आप मुझे बता दो कोर्ट में। वो तो इस फिराक में रहते हैं कि 6800 को कैसे रोका जाए, 6800 उनके दुश्मन है, तो भाई रोक लो, जाओ यही करो। उनको चाहिए कब सीट? आपकी नौकरी उन्हें प्यारी नहीं है कभी भी, आप ये ध्यान रखना। आज तक बुलबुल गोडियाल केस में हायर हुई है, मैंने तो देखी नहीं कभी कोर्ट में जाते हुए। कोर्ट में मैं भी कई भी डेट में रहा हूं। तो ये सब फालतू की बातें, आप इनसे पे बात मत कीजिए। जिस दिन आप सही से अपनी बात कोर्ट में रखने लगेंगे तो शायद आपकी कोर्ट ध्यान देने लगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी नौकरी चाहिए तो जिम्मेदारी को समझें और सहयोग करें, ऐसी उम्मीद करता हूं। बिल्कुल मुकेश कुमार जी, मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सभी लोग आज से अकाउंट में सहयोग आना दिखना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम पीछे भी, कल भी हटे थे आपके कहने पे, और आगे भी हटने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। मैं आप क्लियर कट बोलता हूं, 1 रुपया मुझे मेरी जेब में चाहिए नहीं, मेरी टीम के किसी सदस्य को चाहिए नहीं। किसी भी सदस्य को, कोई भी सदस्य ये कह जाए कि हमें 1 रुपया दे दो, तो उस दिन आप हमें आके कहना। जो भी पैसा आएगा आपके केस में लगेगा, आपके सामने दिखेगा, आपको सबको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग नौकरी को ध्यान में रखते हुए, देखिए ये लिख रहे हैं कि धरना टीम के बाद बहुत पैसा है। देखिए मैं इन सब चीजों पर नहीं जाऊंगा, कौन किसके पास कितना पैसा है। आप लोगों ने पैसा दिया है भैया, आप लोग सवाल करें।
LP मिश्रा जी को जहां तक मुझे आइडिया है 9 लाख रुपए पेमेंट किया गया, 4 डेट के लिए हायर किया गया है, उसके ऊपर नहीं हायर किया गया। 2 डेट में वो कोर्ट में आ चुके हैं, 2 डेट में और आएंगे, लेकिन उन्होंने उनको ये बोला था कि 4 डेट में हम केस निकलवा देंगे, ऐसा कुछ कमिटमेंट किया गया है। मैं ये फाइनल नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सुनने में आया 90% यही सही है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। अभी आप लोग सब लोग सहयोग करेंगे तो वकील भी आएंगे, और आप लोग देख रहे हैं कि कौन कितने टाइम से कितनी बहस कर रहा है, किसको नौकरी की जरूरत है, किसको नौकरी की जरूरत नहीं है। नौकरी की सभी को जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि नौकरी के साथ साथ कितना पैसा कमाया जा सके। पैसा तभी कमा सकते हैं जब केस लंबा चलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे ऐसे लोग, जिनको ये चाहिए कि भैया कल ही केस खत्म हो जाए, कल ही नौकरी मिल जाए। इस चीज पे कोशिश करते हैं हम लोग। तो आप लोग सभी समझें और अपनी तरीके से। प्रवीण कुमार दोनों चंदा चोर, उनके पास पैसा है तो दे दें, अगर नहीं भाई देखिए, उनसे हमने मांगा था प्रवीण जी, तो उन्होंने बोल दिया कि उन लाइव आपने देखा होगा 1.5 लाख रुपए उन्होंने बोला, 1.5 लाख रुपए बचाया। हमने उनको कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए हम स्टेटमेंट मांग नहीं सकते उनसे। अगर हमने पैसा दिया होता तो हम FIR भी करते उनके नाम में, सब कुछ करते, लेकिन हमने पैसा ही नहीं दिया तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। पवन यादव जी, मैं अभी 1000 रुपये कर रहा हूँ, आप भी सब सहयोग करें। बिल्कुल भैया, देखिए मैं और सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए 1000-1500 मत कीजिए, आप थोड़ा अमाउंट बढ़ाएं, 3000-4000 रुपये सहयोग करें, जिससे कि, क्योंकि पैसा देखिए आप खुद समझिए, 1000 रुपये एक आदमी सहयोग करेगा तो 4 लोग सहयोग करेंगे तो 4000 रुपये बनते हैं। एक आदमी 4000 सहयोग करेगा तो एक आदमी से ही बन जाता है उतना पैसा। और आपको मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस दिन जो अमाउंट मैंने बताया वो पूरा हो जाए, आप, मैं खुद लाइव आके कहूँगा भैया हो गया, इतना ही चाहिए था, तो आप उतना सहयोग कर दें, उसके ऊपर सहयोग नहीं चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, ठीक है। इसी के साथ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैं अपने लाइव को खत्म कर रहा हूं। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।